सत्संग से निर्मल लोचन की प्राप्ति होती, विमल विवेक होता है। एक होता है सामान्य विवेक, दूसरा होता है विमल विवेक। सामान्य विवेक जैसे सामान्य जीव जंतुओं को भी है, क्या खाना क्या ना खाना। गाय भी कुछ खाएगी तो पहले फूंक मार के सूंघ लेगी। दूसरा विवेक है कि क्या शाश्वत है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, मेरा क्या है और मैं क्या हूं। ये निर्मल विवेकवान सोचेगा। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो मेरा नहीं है। मैं नित्य हूं और मेरा मेरा बदलता रहता है। मेरा मन तो बदलता है, मेरा शरीर तो बदलता है, मेरी ड्यूटी नौकरी तो बदलती, मेरी बुद्धि है तो बदलती है, मेरा चित्त है वो बदलता है। लेकिन जो मैं है वो अबदल आत्मा, वास्तविक जीव का शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अंश है। गलती ये होती है कि मनुष्य जीवन पाकर भी मैं को जानते नहीं और मेरे को मैं मानते। हाथ में नहीं हुए, मेरा हाथ है। सिर में नहीं, मेरा सिर है। तो बुद्धि में नहीं हूं। बचपन की बुद्धि में और अभी के बुद्धि में परिवर्तन है, उसको जानने वाला मैं वही का वही हूं। बुद्धि बदल गई। वकीलात पढ़े तब बुद्धि कुछ थी, न्यायाधीश हुए बुद्धि कुछ हुई, अब हाई कोर्ट के अमुक पद पे पहुंचे अथवा मिनिस्ट्री पद पे पहुंचे अथवा संत पद पे पहुंचे, बुद्धि कुछ विलक्षण हुई। तो ये बुद्धि बदली, शरीर बदला, मन बदला, फिर भी कोई ऐसा तत्व है जो नहीं बदला। वो वास्तविक में जीव का असली आत्म स्वरूप की खबर देने वाला तत्व है। वो विमल विवेक से पता चलता है। विमल विवेक नहीं हुआ तो बड़े बड़े राजा भी गोथा खा जाते, अच्छे अच्छे विद्वान भी गोथा खा जाते। ईश्वर प्रीति और सत्संग जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसका भविष्य खतरे से खाली नहीं है। राजा नृग मर गए और दूसरे जन्म में क्रिकेट हो गए, राजा अज मर गए और अजगर हो गए मिथिला। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। ये सत्य स्वरूप ईश्वर का चर्चा, ईश्वर का अनुभव किए हुए महापुरुषों के चरणों में गए बिना ये विमल विवेक नहीं होता। कि मेरा जो है वो मैं नहीं हूं और जहां मैं हूं उसका कभी नाश नहीं होता। मैं को कभी आप छोड़ नहीं सकते और मेरे को सदा रख नहीं सकते। शरीर को सदा नहीं रख सकते, पद को सदा नहीं रख सकते, पत्नी को सदा नहीं रख सकते, पति को सदा नहीं रख सकते, स्वास्थ्य को सदा नहीं रख सकते, बीमारी को सदा नहीं रख सकते। लेकिन अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते। मरने के बाद भी अपना आपा रहता है। चाहे नरक में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे वैकुंठ में रहो, चाहे दूसरे योगी के घर जन्मो, चाहे बैल के घर जन्मो, चाहे हिरण के घर जन्मो, लेकिन वो मैंपना मौजूद रहता है। इसी को सिख धर्म के आदि गुरु ने बताया। आदि सत्य जुगाति सत्य है भी सत्य, नानक कहो से भी सत्य। और 5232 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने बताया और उसके पहले उपनिषदों में और वेदों में ये बताया गया। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभव नैव शाश्वतः, वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, जिसको मैं मानते वो रोज मौत के तरफ जा रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह,
जो सारे विश्व को धारण कर रहा है और अपने शरीर को जो धारण कर रहा है, उसको जानने के लिए जो भी रीत भात है उसका नाम है धर्म। धर्मते बिरति, धर्म का अनुष्ठान करोगे तो वो नश्वर भोगों का और ईगो का आकर्षण कम हो जाएगा और निर्मल विवेक जगेगा।